जायदा खान के निजी आवास के पास कचरे में नोटों का रैपर मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर एन्क्लेव में है जायदा खान का आवास। एयू स्मॉल बैंक की मुहर लगी है। कचरे में करोड़ रुपए के लेन देन की पर्ची यहां पर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, बजाज नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तमाशबीन लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं मौके पर। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की, जायदा खान के निजी आवास के पास कचरे का ढेर, उसमें मिले हैं रैपर। आपको बता दें कचरे में नोटों की गड्डियों के ये रैपर मिले हैं। अब ये किसके हैं, ये एक जांच का विषय हो सकता है। इसका लेन देन की पर्ची भी वहां पर मिली है, ये भी आपको जानकारी दे दें। सभी नोटों के रैपर एयू स्मॉल बैंक के हैं। मोहर उस पर लगी हुई है एयू स्मॉल बैंक की। कचरे में करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़ी ये जानकारी उस पर्ची में है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मौके पर ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कचरे का ढेर आप देख रहे हैं, इसी में करोड़ों के नोटों के हिसाब की लेन देन की पर्ची जो मिली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कचरे में मिले नोटों की गड्डियों के रैपर और हिसाब किताब लेन देन सादे पर्चे पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एयू स्मॉल बैंक के मोहर लगे हुए हैं। इस पर करोड़ों के हिसाब किताब लेन देन की बात लिखी है उस पर्चे में, उस सादे पेपर पर। आपको बता दें ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं नोटों के जो रैपर हैं, जो बंडल होते हैं, उसके ऊपर एयू स्मॉल बैंक की मुहर लगी हुई है। मतलब ये एयू स्मॉल बैंक से लेकर आया गया था। शिक्षा राज्य मंत्री जायदा खान के घर के पास ये उनका जो निजी आवास है, उनके निजी आवास के पास में जो कचरे का ढेर है, कचरे के ढेर में गांधीनगर एन्क्लेव में जो शिक्षा राज्य मंत्री जायदा का निजी आवास है उसकी हम कर रहे हैं बात। सभी नोटों के रैपर जो है वो एयू स्मॉल बैंक की मुहर के साथ मिले हैं। करोड़ों के लेन देन का एक पेपर भी वहाँ पर मिला है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सूचना मिलते ही बजाज नगर पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाशबीन लोग वहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं आखिर कैसे ये चीज़ें यहाँ पर बरामद हुई हैं। शिक्षा मंत्री जायदा खान के घर के पास का ये मामला, इसलिए खबर सुर्खियां बटोर रही। कचरे में मिले नोटों की गड्डियों के रैपर, उस पर अनूप हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, करेंगे बातचीत अनूप से। अनूप, गांधीनगर एन्क्लेव में जो निजी आवास है जायदा खान का, वहां पर नोटों के रैपर मिले, कैसे पता चला ये नोटों के रैपर यहां पर हैं और अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं खबर सामने आने के बाद में, तस्वीरें सामने आने के बाद में? जी हाँ, देखिए अभी इस वक्त हम गांधीनगर एन्क्लेव के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े, जहाँ पर कि शिक्षा मंत्री जायदा खान का मकान है, उन्हीं के घर के बाहर ये कचरे का ढेर है। उस जगह के ऊपर एयू बैंक के नोटों के जो रैपर हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इसी के साथ ही जो यूनियन बैंक है उसके जो रैपर हैं वो भी यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पीछे आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जायदा खान का घर है और यहाँ से कुछ ही कदम दूरी के ऊपर ये कचरे का डिपो है। वहाँ पर ये इस तरीके के रैपर मिलना और जो नोटों के जो बंडल जो बांधे जाते हैं रबर बैंड से, उनका मिलना और इसी के साथ ही जो ये जिस तरीके से सील बंद ये होते हैं नोट, उसकी जो पैकिंग है उसको यहाँ पर मिलना, ये कहीं ना कहीं शक जाहिर करता है। इसी को लेकर के यहाँ पर सुबह से ही तमाशबीनों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और जयपुर के जो पूर्व महापौर हैं पंकज जोशी, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के ऊपर आए तो उन्होंने बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर इस तरीके के रैपर यहाँ पड़े हुए देखे। उसके बाद में इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की है और इसी के साथ ही पंकज जोशी है वो हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ पंकज जी, किस तरीके से क्या मामला लगता है आपको? सुबह मॉर्निंग वॉक पे हम आए थे, हम लोग किसी लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ जो है नोटों के जो हैं जो अभी सितंबर से लेकर के जुलाई से लेकर के नोटों की जो है गड्डियों के ऊपर के जो पैकेज के ऊपर लगते हैं, पैकेट के ऊपर, वो उनके वाउचर्स हैं। तो हम लोग यहाँ देखा और उनका, क्योंकि यहाँ मंत्री जी के पास का ही जो है उनका निवास है और एक कागज़ भी मिला जिस कागज़ के अंदर बहुत सारे जो हैं हमारे पास में जो है उनका हिसाब मिला है ना। और उसमें लिखा कि, और उसमें जो है ना कागज़ में लिखा है महेश नगर और बहरोड की, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है
और उनका जो है इसका हिसाब है इसके ऊपर। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ये पैसा जो है उन लोगों का जो है हिसाब का पैसा है, उनकी चीज़ का तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को शक हुआ। हमने पुलिस को भी कहा कि जांच करें इसकी कि भाई पैसा जो है कहाँ से आया है, ये किस लोगों ने फेंका है, या इतना बड़ा अमाउंट जो है, क्योंकि जो है सार्वजनिक रूप से फेंकना कहीं लगता नहीं है कि सार्वजनिक रूप से फेंका जाता है। जी हाँ, देखिए इस कचरे के ढेर के अंदर यह एक पर्ची भी मिली है। इस पर्ची के अंदर साफ तौर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से रकम लिखी हुई है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 7 लाख रुपए और 10,50,000 रुपए। और इसी के साथ ही सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो 79 लाख रुपीस का यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। यह पर्ची भी इसी कचरे के ढेर के अंदर से मिली है। मौके पर पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। मामले की जो छानबीन है वो यहाँ पर की जा रही है। मामला संदिग्ध इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि यह जो पूरा मामला है यह जाहिदा खान के घर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जाहिदा खान का घर बिल्कुल यहाँ से चंद कदम दूरी पर ही है। अनूप चंद कदम की दूरी पर जाहिदा खान का आवास है जाहिर तौर पर। और ये जो पर्ची निकली है, रैपर मिले हैं, इसमें क्या किसी व्यक्ति विशेष का नाम इत्यादि भी अंकित है या सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब लिखा है? जी नहीं, देखिए यह एक BSNL जो भारत संचार निगम लिमिटेड है उसका यह बिल है। इस बिल के पीछे की तरफ यह पूरी की पूरी जो रकम है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब जो पुलिस है वो जो संबंधित एजेंसी उससे जांच पड़ताल करेगी कि ये बिल किसका है, क्या है। उसके बाद ही जो सच है वो पूरी तरीके से सामने आ पाएगा। लेकिन केवल अभी तक तो जो भारत संचार निगम लिमिटेड का जो ये बिल है उसके ऊपर ही जो रकम लिखी हुई है वो यहाँ पर मिली है। और इसी के साथ ही मामला संदिग्ध इसलिए बनता है क्योंकि एक ईडी है वो एक के बाद एक प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और कल ही जिस तरीके से जो गणपति प्लाजा के अंदर जो निजी लॉकर्स थे वहाँ पर भी करोड़ों रुपए का जो लेन देन था, सोना था, वो वहाँ से बरामद किया गया था। इसी को देख करके कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मंत्री हैं, जो विधायक है, उनके अंदर कोई ना कोई हड़कंप मचा हुआ है जिसके चलते उन्होंने जो नोट है उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया हो और जो उसका जो रैपर्स है उसको यहाँ पर कचरे के अंदर डालो, ऐसी आशंका यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर की जा रही है। इसीलिए जो नगर निगम के जो महापौर हैं, पूर्व महापौर थे, उनका भी यही कहना है कि शिक्षा मंत्री अभी जो मौजूदा शिक्षा मंत्री है उनके घर के बाहर से इस तरीके से मिलना एक कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और जो इसी के साथ ही जो कागज मिला है उसके अंदर करोड़ों रुपए के जो लेन देन है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि राजस्थान के अलग अलग जो जगह है वहाँ से ये जो रकम प्राप्त हुई है। इसके अंदर महेश नगर है, बांदा सींदरी है, बहरोड है, चंदवाजी है, उदयपुर है। इस तरीके का यह मामला पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो तमाशबीन है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरी की पूरी मामले की जो छानबीन है उसको कर रही है। अब आगे की क्या कार्रवाई करती है ये तो पुलिस ही जाने। लेकिन जो नोटों के जो रैपर मिलना है वो यहाँ पर बिल्कुल संदिग्ध पाया जा रहा है। सभी अधिकतर रैपर के ऊपर AU बैंक लिखा हुआ है, AU बैंक की सील है, AU बैंक की मोहर है। और इसके साथ ही यूनियन बैंक की भी यहाँ पर कुछ पर्चियाँ हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी अनूप जाहिर तौर पर पर्ची मिली है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई संदेह इसमें नजर आ रहा है कि कोई और लाकर यहाँ पर फेंक गया है मंत्री के घर के पास में नोटों का ये पूरा रैपर, हिसाब किताब का ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर फेंक दिया गया? क्या इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो किस प्रकार से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी? अनूप। हाँ जी, देखिए पुलिस यहाँ मौके पर आई है। पुलिस भी अपनी जो छानबीन है वो यहाँ पर कर रही है। पुलिस का कहना है कि कचरे के ढेर के अंदर इस तरीके की पर्ची भी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन इतनी ज़्यादा पर्चियाँ मिलना और एक मतलब कि संदेह कहीं ना कहीं पैदा करता है। लेकिन अब ये तो पुलिस की जाँच के अंदर ही सामने आएगा कि ये जो इतने सारे रैपर्स हैं निजी बैंक के वो कहाँ से आए, किसने यहाँ पर ला करके डाले हैं। यह एक मतलब कि पूरी की पूरी तरीके से जाँच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। जी अनूप, जाहिर तौर पर जांच का विषय बना हुआ है। अब जो पर्चियां हम इस वक्त एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की मुहर है, सील है। अब ऐसे में क्या पुलिस इस बैंक तक पहुंचने का प्रयास यहां से करेगी ताकि पता चल पाए कि लेन देन किसका हुआ है, इतना ट्रांजैक्शन कौन कर रहा था और किसके नाम पर ये पूरे पैसे जो है वो गए हैं?
जी हाँ, देखिए ये बड़े ही जांच का विषय है। पुलिस को इस संबंध के अंदर जांच करनी चाहिए कि इतनी जो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर इस तरीके से जो बैंक के रैपर मिले, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं। और सबसे बड़ा जो संदेह है वो यही है कि शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर के बाहर से इस तरीके के अगर नोटों के बंडल के रैपर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो कहीं ना कहीं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान की ओर भी कहीं ना कहीं इशारा करती है। इसी को लेकर के जो तमाशबीनों की भीड़ है और जो लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई है कि इतने सारे रैपर कहाँ से आए। पहले कभी भी इस तरीके के रैपर यहाँ पर जो कॉलोनी वासी है उनको यहाँ पर देखने को नहीं मिले, पहली बार ही उनको इस तरीके के रैपर देखने को मिले हैं। और कल जिस तरीके से शाम के समय, रात के समय में ईडी ने खुलासा करा था कि जो गणपति प्लाजा का जो प्राइवेट लॉकर के अंदर से क्या क्या मिला, उसको लेकर के यहाँ पर जो संदेह की स्थिति है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जी, क्या किस किस के बयान अब तक दर्ज किए गए हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में अनूप, और पुलिस किस प्रकार से अब यहाँ से कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी ये भी समझना जरूरी, क्योंकि मामला जाहिदा खान से जुड़ा हुआ है। शिक्षा राज्य मंत्री मौजूदा वक्त में उनसे पूरा मामला जुड़ा हुआ है, करोड़ों का हिसाब किताब। अब ऐसे में किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई यहाँ से आगे बढ़ेगी? जी हाँ, देखिए पुलिस की जो कार्रवाई है वो यही, अभी जो बयान जो पुलिस ले रही है वो जो यहाँ पर जो कचरा डालने वाले हैं, जो जगह जगह से कचरा लेकर के आते हैं और जो कचरा डिपो के ऊपर कचरा डालते हैं, उनसे यहाँ पर लगातार पुलिस के बयान लिए जा रहे हैं कि कचरा कहाँ से आया, कौन लेकर के आया। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे उनको भी पुलिस को खंगालना चाहिए, जिससे कि सच उजागर हो सके कि ये जो कचरा है ये कौन डाल करके गया, कब डाल करके गया, किसके घर से कचरा निकला। यह सभी चीज़ें जाँच का विषय है। जी अनूप, जिस एरिया में, जिस जगह पर ये कचरे का ढेर था, जहां से भाई साहब ने नोटों के रैपर को देखा, हिसाब किताब को देखा, वहां से कितने कदम की दूरी पर जाहिदा खान जी का आवास है, घर है, और क्या उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, क्या ये पैसा उनका नहीं हो सकता? बार बार शक जो जाहिदा खान की तरफ है, क्यों? जी हाँ, देखिए इसके ये साफ तौर के ऊपर यही जाहिर करता है कि जहाँ से जाहिदा खान का जो घर है वो कुछ ही कदम की दूरी के ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कचरे की दूरी से, अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा इस कचरे की दूरी से अगर जाहिदा खान का घर दिखाने की कोशिश करें तो आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि इस कचरे के ढेर से जाहिदा खान का घर कितनी सी दूर है। इसी को लेकर के जो शक की जो सुई है वो एक तरीके से उनकी और इशारा कहीं ना कहीं इशारा करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं जाहिदा खान से जुड़ा हुआ है, लेकिन भी बता दीजिए जाहिदा खान जी की, जाहिदा खान जी इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति कहां पर है, क्या है, उनसे जुड़ी क्या अपडेट्स है? जी हाँ, देखिए अभी तक जाहिदा खान के परिवार के यहाँ से जाहिदा खान का जो सरकारी आवास है वहाँ से भी और कुछ जो प्राइवेट घर है वहाँ से भी अभी तक किसी तरीके का कोई यहाँ से बयान नहीं आया। कोई भी शख्स वहाँ से बाहर निकल करके सामने नहीं आ रहा है, कोई भी वहाँ से बोलने को अभी तक तैयार नहीं हो रहा है कि ये जो पूरा मामला है इनसे उनका कोई लेन देन है या नहीं है, या कचरा कौन डाल करके गया, इसके बारे में अभी तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ठीक है अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जाहिदा खान के घर के पास में नोटों के बंडल के रैपर मिले हैं, करोड़ों के हिसाब किताब इसमें नजर आ रहे हैं। एक जो बीएसएनएल की बिल की पर्ची मिली उसके पीछे जो खाली हिस्सा होता है उस पर करोड़ों के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है, जिसमें 79 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके जो है वो पूरे आंकड़े उसमें लिखे हुए हैं। अब किसके लिए हिसाब किताब था, कौन लाकर यहाँ पर नोटों का बंडल रख गया है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। नोटों के बंडल का रैपर रख गया, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। खैर, पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जाहिदा खान के आवास यानी निजी आवास के पास